सुनो, तुम्हें मैनेजर साहब ने तुरंत बुलाया है। मैंने नौकरी छोड़ दिया, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तुम्हारी वजह से कंपनी को 20 लाख का नुकसान हुआ है। मैनेजर साहब का कहना है कि 20 लाख रुपए वो तुम्हें ही देने होंगे। वो अपनी कंपनी की आड़ में गैरकानूनी धंधा कर रहे थे। मैंने उनके उस माल को पुलिस को पकड़वा कर क्या गलत किया? जो भी हो, तुम्हारी वजह से नुकसान तो हुआ है, वो 20 लाख रुपए तुझे ही देने होंगे। कह देना अपने मैनेजर से, मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और मैं पैसे दूंगा भी कहाँ से? घर और जमीन बेच दूं, फिर भी 20 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर सकता। वो तुम जानो, मैनेजर साहब तुम्हारी खाल खींच कर वो पैसे वसूल कर लेंगे। मुझे तुमसे मिले सिर्फ 3-4 दिन ही हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हें सदियों से जानता हूँ। हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। सच में मुझे भी ऐसा लगता है जैसे हमारा जन्म जन्म का साथ हो। कल मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाता हूँ। नहीं, मैं नहीं मिलूंगी। क्यों? तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी और तुम मेरा कदम कदम पर साथ दोगे। मेरा तो जन्म ही तुम्हारे लिए हुआ है। अगर मैं मर भी गया ना तब भी तुम्हारा साथ दूंगा। चुप, ऐसा नहीं बोलते। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब कब मिलोगी? अब मैं तुमसे बहुत दिन तक नहीं मिल सकती। आज भी मैं अपनी फ्रेंड से मिलने का बहाना लेकर आई थी। क्या हम फोन पर बात नहीं कर सकते? लेकिन मेरे पास तो फोन ही नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। क्या? लेकिन ये सब कैसे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है सर, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। क्या हुआ बेटा? पिताजी वो हाँ बोलो बेटा। पिताजी मैं आपको थोड़ा सा कष्ट दूंगा। कैसा कष्ट? पिताजी मेरे कॉलेज में 6 महीने की फीस एडवांस जमा होनी है। अपनी कॉलेज की फीस जमा करने को कष्ट बोल रहा है? यदि पढ़ाई के लिए तो मैं अपने आप को भी बेच सकता हूँ। मन लगाकर पढ़ाई कर। इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर दूंगा। थैंक यू पिताजी। यार बहुत टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं। बेबी, तुमने मुझे इतने अर्जेंट क्यों बुलाया? मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना था। अच्छा, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज है? क्या तुम मुझे ये एंड्रॉइड फोन देने वाले हो? हाँ, ये फोन मैंने आपके लिए खरीदा है। अब फोन पर हम आराम से बातें कर सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत महंगा फोन है। इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? उसकी चिंता मत करो, मैंने चोरी नहीं की है। पैसे अपने पापा से लिए थे स्कूल की फीस जमा करने के लिए। क्या तुमने अपने पापा से झूठ बोला? मैंने ये सब कुछ तुम्हारे प्यार के लिए किया है। तुमने जो भी किया गलत किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब तुम ये फोन रखो, इसमें मेरा नंबर सेव है। जब तुम्हें टाइम मिले तो कॉल कर लेना। सर, ये उसी लड़के का बाप है जिसने आपका 20 लाख रुपए का नुकसान किया है। अच्छा, तो ये उसी लड़के का बाप है ना? अपने 20 लाख रुपए वसूलने का टाइम आ चुका है। ऐसा करो ड्राइवर साहब, इन्हें उड़ा दो। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? आपके पिताजी की हालत बहुत गंभीर है। आपके पिताजी का शरीर का हर एक पार्ट टूट चुका है। बॉडी की सर्जरी करनी पड़ेगी और इसके लिए कम से कम 20 लाख रुपए खर्चा आएगा। क्या 20 लाख रुपए का? अगर तुम अपने पिताजी को बचाना चाहते हो तो ये 20 लाख रुपए ऑपरेशन से पहले जमा करने होंगे। डॉक्टर साहब, आप मेरे पिताजी को बचाइए, मैं पैसों का इंतजाम करके लाता हूँ। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन 3 दिन के अंदर करना होगा, नहीं तो इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये बैग हमें दे दे। नहीं, ये पैसे मुझे अस्पताल पहुंचाने हैं। मेरे पिताजी की जान खतरे में है। ये पैसे सीधी तरीका से मुझे दे दे, वरना तेरी जान खतरे में है। देखो, ये पैसे मैं घर और जमीन सब कुछ बेच कर लाया हूँ। अगर ये पैसे मैं तुम्हें दे दूं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, पिट ही मानेगा। तुम यहाँ पर कैसे फंस गए? अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गई। तुम जल्दी ये बैग लेकर अस्पताल पहुंच जाओ, वहाँ मेरे पिताजी की जान खतरे में है। लेकिन तुम मेरी चिंता मत ना करो। क्या हुआ, पिताजी की जान बच गई क्या? उनका ऑपरेशन हो गया? आने में बहुत देर कर दी, उनकी जान नहीं बच पाई। अगर तू टाइम पर पैसे लेकर आता तो शायद वो बच जाते। ये क्या बोल रहा है तू? मैंने तो दिव्या को पैसे दिए थे। कौन दिव्या? यहाँ तो कोई पैसे लेकर नहीं आया। ये नहीं हो सकता, तू होश में तो है? उसमें तो तू नहीं है यार। चल अपने पिताजी की अंतिम संस्कार की तैयारी कर। मेरी बात का यकीन कर, मैंने उससे पैसे लेके भेजा था। क्या यार, तू ये किसी पर भी भरोसा कर लेता है? इतनी मोटी रकम किसी को देने के लिए होती है? नहीं यार, वो मेरा प्यार, मेरी जिंदगी है।
मुझे उस पर पूरा विश्वास है। इतना ही विश्वास उन लड़की पर तो वो अस्पताल में पैसे लेकर क्यों नहीं आई? हो सकता है वो उन पैसों की वजह से किसी मुसीबत में फंस गई होगी। मेरी बात सुन, तू उस लड़की के चक्कर में बेकार ही फंस रहा है। वो धोखेबाज लड़की है। तू चुप कर, मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। उसने तुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तेरे पैसे लेकर भाग गई, फिर भी तू? ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है, वो किसी वजह से मुसीबत में फंस गई है। उस लड़की की वजह से तेरे बाप की जान चली गई और तू बर्बाद हो गया। बस मुझे कुछ नहीं सुनना उसके बारे में, मुझे बस उसे ढूंढना है। वो कहाँ है, वो ठीक है भी या नहीं। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ गायब होगी मेरे पैसे लेकर। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसका हाथ पकड़ने की? ये मेरी पत्नी है। मैनेजर साहब, आप और ये आपकी बीवी है। तू क्या समझता है मुझे 20 लाख का घाटा देकर तू आसानी से बचकर निकल जाएगा? इन बातों को छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताइए आपकी इनसे शादी कब हुई? ये तो मुझसे प्यार करती थी। तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया मैं तुझ जैसे इंसान से प्यार करूंगी? तेरे पास है भी क्या? और जो कुछ भी था वो भी तू खो चुका है। तूने सुन लिया अपने कानों से? मैंने तुझसे बोला था ना कि ये लड़की फ्रॉड है। तू भी इसके प्यार में अंधा हो गया था। मैं नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता। कह दो कि ये सब झूठ है। ये सब सच है। हमने तुझसे 20 लाख रुपए पाने के लिए ये नाटक किया था। कैसा नाटक? कौन सा नाटक? मैं तेरी आत्मा की शांति के लिए सब कुछ बताता हूँ। मैंने अपने पैसे हासिल करने के लिए इस लड़की को मैंने तुझे प्यार के झूठे जाल में फंसाने को कहा था और इसने ऐसा ही किया। मैंने ही तेरे बाप को गाड़ी छोड़वाया था ताकि तुझे पैसे की जरूरत पड़े, तू पैसे लेकर आए और हम तुझसे अपने पैसे वसूल करें। इसलिए मैंने अपने आदमियों से कहा तुझसे पैसे छीन कर लाए। लड़की को मैंने वहाँ पर भेजा था, ये लड़की पैसे लेकर सीधे मेरे पास आ गई। इतना बड़ा धोखा तुम्हें मेरे दिल से नहीं खेलना चाहिए था। मैंने तुझे बोला था ना कि लड़की पैसे लेकर भाग गई है, लेकिन तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने ये सब ड्रामा 20 लाख रुपए पाने के लिए किया। मेरी इतनी बुरी किस्मत कहाँ है कि मैं तुझसे प्यार करूंगी, इडियट। अब बैठकर रोने से क्या फायदा? चल घर चल। बस अब कुछ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं उसको सब सच बता देती हूँ। किससे बात कर रही है? तेरी कैसे हिम्मत हुई उसका लंबा लगाने की? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? मैंने तुमसे केवल प्यार का नाटक करने के लिए कहा था और तू सच में उससे प्यार कर बैठी। तुम मेरे और उसके साथ इतना बड़ा खेल क्यों खेल रहे हो? अब तो तुम्हारे पैसे मिल गए ना। तुमने मुझसे अपनी बीवी बनने का नाटक करने के लिए बोला, मैंने वो भी कर दिया। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? तू एक मामूली नौकरानी है, तू नौकरानी के हाथ में रह। भूल, तेरे माँ बाप मेरे कब्जे में है, मैं उन्हें कभी भी मार सकता हूँ। ये वही जगह है जहाँ मैं उससे पहली बार मिला, लेकिन मुझे नहीं पता था वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगी। अगर वो मुझे कहीं मिल जाए तो इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां उसके अंदर उतार दूंगा। भाई अपने आप को और इस आग में मत जला, भूल जा उस लड़की को। मैंने प्यार में धोखा खाया है, मैं प्यार में चोट खाया हुआ घायल आशिक हूँ और घायल आशिक शेर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आज नहीं बचेगी ये। तू ये क्या करने जा रहा है? हट जा, आज मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। देख रहा है कितनी दगाबाज लड़की है ये। ना तो इसकी मांग में सिंदूर, ना गले में मंगलसूत्र, फिर भी कहती है मैं मैनेजर की बीवी हूँ। मेरी एक बार बात तो सुनो। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। सुनो, अंतिम बार मेरी बात सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, यही था तेरा जन्म जन्म का बंधन। सुन ले यार, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। बोल क्या बात है? मैंने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई और कोई दगाबाजी नहीं की है, बल्कि उस मैनेजर ने मेरे माँ बाप को निशाने पर रख के मुझसे ये सब काम कराए। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से मार दिया। ये तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया। कम से कम इसे अपनी बात कहने का मौका तो देता। मैं इसीलिए तुझे रोक रहा था। अब इस बात का कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं। प्रायश्चित है। क्या? हम दोनों ने हमेशा साथ रहने की कसमें खाई थी, साथ जीने की, साथ मरने की। तो आज ये अकेली कैसे मर सकती है? जहाँ ये वहाँ मैं।